विक स्ट्रैटेजी। दोस्तों, इस दुनिया में अगर आपको कोई भी बोले ना कि ये स्ट्रैटेजी है, ये 100% काम करती है, आप इसके ऊपर ट्रेड करो, तो कभी भी भरोसा मत करो। लेकिन ये जो विक स्ट्रैटेजी है, ये एकमात्र ऐसी स्ट्रैटेजी है जो सिंपल तरीके से आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन एवरेज पैसा देगी ही देगी। ठीक है? यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट अगर आप इसको समझ जाएँ, और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आप खुद भी जाकर चार्ट चार्ट पर इस चीज़ को एनालाइज़ करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इतनी सिंपल चीज़ें हो रही हैं चार्ट पर, और हम अभी तक उन्हीं ट्रेंड लाइन्स को फॉलो कर रहे हैं, वही पुराने स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। ठीक है? तो चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये जो विक स्ट्रैटेजी होती है, इसको यूज करने का सबसे पहले तरीका आपको देखना है, क्यों बनती है ये, वो आपको जानना है, और आपको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है? सबसे पहली चीज कि ये चार्ट पर क्यों बनती है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे एक बहुत बड़ी विक बनी है। ठीक है? तो यूजुअली ये जो कैंडल होती है, 15 मिनट पर आपको इसको यूज करना है, और फर्स्ट कैंडल में ही ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। दिन में आपको किसी भी टाइम इसको यूज नहीं करना है। ठीक है? इसके दो रीजंस होते हैं। ठीक है? एक, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी। ठीक है? अब जहां पे मार्केट ने बाइंग करी, लेकिन मार्केट तो यहाँ पे ओपन हुआ ना। ठीक है? अब इनका यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है? तो ये फर्स्ट कैंडल में मार्केट को पुश करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है? जब ये मार्केट में पुश करेंगे तो इनके पास दो चीजें खुल के आएंगी। ठीक है? एक, अगर यहाँ पे पहली चीज कि ये रिटेल ट्रेडर को अट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ पे वो बाय करे। ठीक है? सो दैट कि वो नीचे लेके उसका स्टॉप लॉस लेके जा पाए। और दूसरी चीज, अगर रिटेल ट्रेडर यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता है बाइंग के लिए, तो उनकी ये जो क्वांटिटीज थी, ये यहाँ पे निकल जाएंगी। ठीक है? और अगर रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे बाय कर दिया, तो फिर वो मार्केट को फिर से नीचे लाएंगे, एंड वो स्टॉप लॉस हंटिंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी, उनके स्टॉप लॉसेस हंट हो जाएंगे। ठीक है? अब दूसरी चीज या फिर तीसरी चीज होती है कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पंप चल रहा है इस टाइम पे, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वोलेटाइल मार्केट चल रही है, तो फर्स्ट कैंडल में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होती है। ठीक है? 9-15 वाली जो कैंडल होती है, उसमें एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होती है। ठीक है? अब उस एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के कारण अगर सर्टेन लेवल्स के ऊपर मार्केट है, और उन सर्टेन लेवल्स के ऊपर पहले नीचे से बाइंग करी गई है, या वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाइंग आ सकती है, या फिर किसी भी वजह से बाइंग आ सकती है, लेकिन ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसके ऊपर पहले से सेलिंग होके रखी है। ठीक है? तो जो नए लोग होंगे, दे विल ट्राई टू सेल हियर। ठीक है? जब वो लोग और जोश के साथ यहाँ पे सेल करेंगे, मोर बिगर क्वांटिटीज के साथ यहाँ पे सेल करेंगे, तो वो कैंडल का क्या है, विक में बदल जाएगी, वो नीचे रेड कलर में बंद होगी। ठीक है? तो सबसे पहली चीज, वी हैव टू फाइंड कि कौन कौन से वो लेवल्स हैं। ठीक है? कुछ दो तीन जगह ही होती हैं जहां पर ऐसी चीजें हमेशा अंजाम लेती हैं, और ऐसा हर जगह पूरे चार्ट पर नहीं होता। ठीक है? देखो, सबसे पहले मॉर्निंग में 9:15 पर ओपन होते ही आपको देखना है कि मार्केट डाउनफॉल में है, या अप 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 साइड है। ठीक है? किस ट्रेंड में है मार्केट, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ठीक है? सॉरी। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में ये बीच में कभी भी नहीं काम करेगी। ठीक है? मतलब कि अगर 2 दिन से मार्केट गिर रहा है, तो ये इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर 3 दिन से मार्केट गिर रहा है, या फिर मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग है पिछले 3 दिनों से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है? पहली चीज आपको ये देखनी है कि मार्केट ट्रेंडिंग कितने दिनों से है, या मार्केट एक लेवल पे रुका हुआ हो, साइडवेज हो, तब भी काम करेगी, लेकिन वो कितने दिनों से है। ठीक है? अगर मार्केट पिछले 2 दिनों से ट्रेंडिंग या फिर साइडवेज है, और उसके आसपास आपको कोई राउंड नंबर दिखता है, या तो राउंड नंबर आपको दिखना चाहिए, या फिर ऊपर की तरफ 200 का लेवल होना चाहिए। ठीक है? और नीचे की तरफ 800 का लेवल होना चाहिए। ठीक है? मान लो मार्केट अभी 51,000 के ऊपर है। ठीक है? अब मार्केट ओपन ही 51,000 पे होता है। ठीक है? तो मार्केट आके रेजिस्टेंस डेफिनेटली लेगा 51,200 पे। ठीक है? मार्केट अगर नीचे की तरफ 51,000 पे ओपन हो रहा है, तो 50,800 पे आके मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है? वैसी ही सेम चीजें यहाँ पे होंगी। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर है, तो यहाँ पे आके विक सपोर्ट लेगी, और यहाँ से नीचे है, तो यहाँ पे आके विक रेजिस्टेंस लेगी। ठीक है? आपको 500, 200 और 800, इस थ्योरी का खास ध्यान रखना है। ठीक है? ये नंबर्स होने चाहिए, अदरवाइज ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। ठीक है? अब इन नंबर्स के पास जब भी मार्केट आएगी, तो उन नंबर्स के पास आके मार्केट जब पंप आएगा, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, और आपको दिख रहा है कि मार्केट में इस तरह की कैंडल, और मैंने ना इसके ऊपर वीडियोस बना के रखी है। ठीक है? मैंने लाइव ट्रेड किया हुआ ऑप्शंस में, जो आप मेरी पुरानी चैलेंज वाली वीडियो देखोगे तो मैंने बहुत बार किया हुआ, और लगभग कुछ सेकंड्स में हमने ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट करके मार्केट से हम निकले हैं, क्योंकि एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी होती है, उसके कारण प्रीमियम से मूव या फिर स्पाइक बहुत स्ट्रांग आता है। ठीक है? अब अगर मार्केट ओपन होते ही एक स्ट्रांग मूव देता है हमको, अनयूजुअल स्ट्रांग मूव, जो कि मार्केट में होना नहीं चाहिए, जैसे यहां पे था।
ठीक है? अब ऐसा अनयूजुअल मूव होता है और उसके पास में कोई राउंड नंबर है, ठीक है? तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ये है ही रिवर्सल रिवर्सल स्ट्रैटेजी, रिवर्स करेगी। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे डेफिनेटली एक और चीज़ होगी, किसी तरह की कोई ईएमए यहाँ पे ज़रूर होगी। यहाँ पे मैं ईएमएस को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि मार्केट में यहाँ पे 20 ईएमए है, ठीक है? तो 20 ईएमए का ज़्यादा देर तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर सकती है। कुछ ही समय के बाद उसको पलटना होगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 51,800 का लेवल है, अगर आप यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ध्यान दोगे तो। ठीक है? वहीं पे यहाँ पे हम देखेंगे तो डबल साइडेड है ये, ठीक है? डबल साइडेड ज़रूर है, लेकिन मार्केट ओपन होते ही 50 टू 500, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि एग्ज़ैक्टली 50 टू 500 से ही रेजिस्टेंस लेगी, नहीं। मैं आपको बताऊँगा कि आपको ट्रेड में एंट्री कब कब लेनी है, ये उससे ऊपर भी जा सकती है, ब्रेकआउट भी करेगी और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्रेकआउट करेगी, ठीक है? ब्रेकआउट के बाद में पहले आप ये देख लो कि यहाँ पे देखो 50 टू 500, अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी ने काम नहीं करा है। ठीक है? यहाँ पे स्ट्रैटेजी ने काम नहीं करा है, काम किया है, ठीक है? आपको ये बनी हुई दिख रही है विक, लेकिन आप देखोगे 53,200 के पास आके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ से नीचे आया है, लेकिन फर्स्ट कैंडल में काम नहीं करा है, ठीक है? लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है आपको हमेशा इस कैंडल के हाई का ही स्टॉप लॉस देगी और वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे आके, ये इस दिन एवरीडे स्ट्रैटेजी बन रही है और बहुत सिंपल चीज़ है यार। यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे फिर से मार्केट में ये चीज़ बनी, ठीक है? यहाँ पे 20 ईएमए को भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमको सेटअप नहीं मिला। आगे जब आप सेटअप के बारे में देखोगे तो हमको सेटअप यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, उसके बाद अगर हम पीछे जाएँगे, यहाँ पे देखो ये लास्ट में बनी थी, लेकिन हाँ, फिर भी बनी थी, ठीक है? यहाँ पे देखो, तो ये स्ट्रैटेजी डेली बेसिस के ऊपर काम करेगी आपके लिए, ठीक है? और हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आपको डेली पैसा देगी, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि डेली पैसा ये आपको नहीं देगी, वीक में सिर्फ 2 या 3 बार आपको देगी ऐसा, ठीक है? तो उसी 2-3 बार में अच्छा खासा पैसा आपको ये दे देगी अगर आप सही तरीके से होल्ड करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जब एंट्री करनी है, ये हो गया सेटअप। अब एंट्री कैसे करनी है? एंट्री करनी है आपको 15 मिनट पर, आपको दिख रहा है कि ऐसा सेटअप बन रहा है, ठीक है? अब 15 मिनट पर मार्केट में क्या होना चाहिए? मार्केट नीचे आए, एक बार, फिर ऊपर जाए, ठीक है? फिर दूसरी बार नीचे आए, जब तीसरी बार वापस ऊपर जाके थोड़ा-थोड़ा नीचे आने लगे, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस उसका हाई रख देना है। ठीक है? अब हो सकता है कि मार्केट वो उस कैंडल में आपको ट्रेड ना देके बाद में दे, कभी भी दे, बट 90% टाइम ऐसा होगा कि मार्केट आपको उसी कैंडल में प्रॉफिट दे देगी। ठीक है? बस आपको एक तो राउंड नंबर को ध्यान में रखना है और 200 राउंड नंबर और 800, ठीक है? इसके साथ आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होना चाहिए मार्केट के पास में, या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है? इनके ऊपर भी मार्केट आके इस तरह की चीजें कर सकता है, इस स्ट्रैटेजी को अंजाम मार्केट दे सकता है, ठीक है? बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको काम करना है। अब जाइए चार्ट के ऊपर इन चीजों को देखिए, नोटिस करिए, सीखिए, समझिए और इस स्ट्रैटेजी को लेके अपना एक सेटअप क्रिएट कीजिए, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहें।